नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन से शुरू किया गया है। इसके वॉल्यूम 1 का जो है टेस्ट नंबर आज 9 है। इससे पहले 8 टेस्ट हो चुका है। अगर अभी तक उसे नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसे जाकर जरूर देखें। और जो है इन सारे वीडियो का जो है PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसे जाकर जरूर ज्वाइन करें, ताकि प्रैक्टिस के लिए आपको मदद मिल सके। तो इसीलिए आप उसे जाकर ज्वाइन करें और इस वीडियो को जो आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और शुरू करने से पहले इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि इसका बेनिफिट आपको मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उससे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्य का निर्वहन करेंगे। तो ऐसा प्रावधान जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 में दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो शोषण के विरुद्ध जो है यह संरक्षण है। तो यहाँ आपको A नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है लोकतांत्रिक पूंजीवादी लोकतांत्रिक पूंजीवादी सर्वविश्वसरैया योजना से प्रभावित रहा है। यह किस देश से प्रभावित है? यह जो प्रभावित है यह आपको अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। A नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राज्य वित्त आयोग। B नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? कहता वो कौन सी पंचवर्षीय योजना था जिसके दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी उसमें चुनी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। C नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? तो भारतीय क्रांतिकारियों की जो माता कहा जाता है, ये कहा जाता है आपको मैडम भिक्खाजी कामा को। A नंबर से आंसर हो जाएगा। यही पहली महिला है जिन्होंने स्टुअर्ट में पहली बार तिरंगा फहराई थी 1907 में। कब? 1907 में। ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं ये कौन होते हैं? तो ये आपको उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति इसके सभापति होते हैं। राज्यसभा जो होता है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? कहता भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम जो है कब पारित हुआ? तो ये हुआ था आपको 1993। कब? 1993 में ये पारित हुआ था। तो यहाँ C नंबर से आंसर हो जाएगा 1993। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता आर्थिक दृष्टि से क्या? आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। कहता कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की जो है विशेषता क्या नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। D नंबर से आंसर हो जाएगा। जो है आपको पिछड़े देशों की विशेषता नहीं है। तो D नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश जो है इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? तो यह आपको बांग्ला है। क्या है? बांग्ला है। D नंबर से आंसर हो जाएगा बांग्ला। चलिए आगे है। आगे कहता है पंचायत समिति के सदस्य जो है इसके बारे में देखने का था। पंचायत समिति के सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। C नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन है? तो प्याज के उत्पादन में भारत में मुख्य राज्य में महाराष्ट्र आपको आता है। कौन? महाराष्ट्र। A नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे कहता है हड़प्पा संस्कृति एक अन्य न कहता हड़प्पा संस्कृति जो है इसका एक अन्य नाम क्या है? इसका एक अन्य नाम लोहयुगीन सभ्यता नहीं क्या है? हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी एक हड़प्पा सभ्यता संस्कृति जो इसका एक अन्य नाम क्या है? इसका एक अन्य नाम आपको कांस्ययुगीन सभ्यता क्या? कांस्ययुगीन सभ्यता होता है। D नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? बौद्ध कला जिसका प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका सही आंसर होगा अमरावती। कौन? अमरावती। आगे कहता है महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होता है? महरौली अभिलेख जो है इससे जो है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वेदांत शब्द जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको उपनिषदों के लिए। किसके लिए? उपनिषदों के लिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर उपनिषद की बात किया जाए तो उपनिषदों की संख्या 108 है। कितना? 108 है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये आपको 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। कहता ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार होता है? गन्ना की फसल जो है कितने समय में तैयार हो जाता है? तो ये जो है आपको 12 महीने, कितना? 12 महीने में गन्ना की फसल तैयार होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 12 महीनों में। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा फसल रबी नहीं है? कहता नीचे दिए गए फसलों में से वह कौन सी फसल है जो रबी नहीं है? तो यह आपको डी मक्का जो है आपको रबी फसल नहीं है, बाकी सब आपको रबी फसल है। आगे कहता भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो ये थे आपको पृथ्वीराज चौहान तृतीय। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? कहता निम्नलिखित में से वो कौन से शासक थे जिन्होंने दासों के रख रखाव के लिए अलग से एक विभाग की स्थापना की थी? तो ये थे आपको फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? सहायक संधि जो है इसे स्वीकार नहीं किया था आपको मैसूर ने। किसने? मैसूर ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मैसूर। और सहायक संधि जो है भारत में किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने इसे लागू किया था। और इसको सबसे पहले हैदराबाद के निजाम जो है इसे स्वीकार किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद आप कह सकते हैं। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा मैसूर, जिन्होंने स्वीकार नहीं किया था। आगे कहता वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम वह सहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ किया था? तो ये घटना थी आपको रॉलेट एक्ट कानून। इसके विरुद्ध जो है वह सहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? कहता कौन सी भारतीय महिला है जिनके नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कल्पना चावला के नाम पर। सी नंबर से आंसर कल्पना चावला। आगे कहता कि डैश को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। ये आपको समय डेट पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करते ही इंडिया जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। ये ध्यान रखिएगा। और जो आपको इसको आगे बढ़े, इसका जो तिरंगा पॉइंट नाम रखा गया है, शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है, उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसका किसका नाम रखा गया है। आगे कहता 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो यह सम्मान जो दिया गया था डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को दिया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? देश से कालाजार खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया भारत सरकार के द्वारा 2023 तक। कब? 2023 तक में ही रखा गया था। इसी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है यह है आपको बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो बी नंबर सेंस होगा रवि सिन्हा। चलिए आगे है, आगे कहता है विश्व में क्या विश्व का सर्वाधिक कहता विश्व की सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है। कहता विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश जो है निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण पूर्व एशिया। क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण जो है इसका मुख्यालय आपको देहरादून में, कहाँ? देहरादून में है। सी नंबर से इसका देहरादून। आगे कहता है जब पवन पृथ्वी के घूर्णन कहता जब पवन जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारे जाते हैं? तो उस कंडीशन में इस हवा को जो है भू विक्षेपी पवन कहा जाता है। बी नंबर से इसका भू विक्षेपी पवन। चलिए आगे है, आगे कहता भूमध्य क्या? भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी जो होती है आपको 111 किलोमीटर की होती है। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 111.32 किलोमीटर एग्जैक्ट दूरी होती है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो आपको BS मिन्हास है। कौन है? BS मिन्हास। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको वाशिंगटन DC में, कहाँ? वाशिंगटन DC में है। ये ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन DC में। और विश्व बैंक जो है इसकी स्थापना आपको 27 सितंबर 1945 को हुआ था। कब? 27 सितंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे के खिलाड़ी द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभा के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है, आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे कहता है कि अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो ये है आपको शांतनु गुप्ता। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? शतरंज में पहली ग्रैंड मास्टर महिला जो है ये आपको S विजयलक्ष्मी है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। सूफी संप्रदाय जो है इसका उद्भव आपको इस्लाम से हुआ। कहाँ? इस्लाम से हुआ है। सी नंबर से आंसर होगा इस्लाम। आगे कहता है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता होती है। कहता है आर्थिक दृष्टि से जो है एक पिछड़े देश की विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता होती है प्रति व्यक्ति आय निम्न होता है, कम होता है, निम्न मृत्यु दर होता है और उच्च निरक्षरता होता है। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे कहता है वांसदा राष्ट्रीय उद्यान डैश में है। तो वांसदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको गुजरात में, कहाँ? गुजरात में है। बी नंबर से आंसर गुजरात। चलिए आगे कहता है किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो वह कौन सा देश है जिसका झंडा जो दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो आपको पता है नेपाल का। किसका? नेपाल का। बी नंबर से आंसर नेपाल। आगे कहता है कि अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना जो की गई थी आपको आचार्य विठल नाथ के द्वारा किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? बिहार से उड़ीसा और झारखंड जो अलग हुआ था ये कब हुआ था? बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था आपको 1936 में और झारखंड 2000 ईस्वी में। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह थे। इसका देहांत कब हुआ था? तो इसका देहांत हुआ था आपको 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को।
वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, वहाबी आंदोलन जो था इसका मुख्य केंद्र पटना था। कहाँ? पटना था। बी नंबर सेंस का पटना। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है? कहता हुआ कौन सा है जो कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है? तो ये हो जाएगा आपको क्या? त्यागराज। सी नंबर से त्यागराज। आगे कहता है बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार राज्य का कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शिवहर। शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व जो है आपको 1880 है। कितना? 1880 है प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? चंद्रमा पर अगर बम विस्फोट किया जाएगा तो पृथ्वी पर कितने समय में आवाज़ सुनाई पड़ेगी? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। वहाँ जो है वायुमंडल नहीं है, तो इसीलिए वहाँ जो आपको ध्वनि सुनाई पड़ता ही नहीं है, तो इसीलिए वहाँ से आवाज़ नहीं आएगा। यहाँ पर डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जल की कठोरता किसके कारण होती है? जल की कठोरता जो है ये आपको किसके कारण होती है? तो यहाँ बी नंबर आंसर हो जाएगा। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? तो यह फैसला जो किया गया आपको माया के साथ। किसके साथ? माया के साथ। बी नंबर होगा माया। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? पीतल जो है एक मिश्र धातु है जबकि वायु आपको एक मिश्रण है। क्या है? वायु एक मिश्रण है। बी नंबर होगा मिश्रण। आगे कहता है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी जो है इसके कारण कौन सा रोग होता है? इसके कारण आप रोग होता है डायबिटीज। कौन? डायबिटीज। बी नंबर से इसका डायबिटीज। आगे कहता है किस ताप पर H2O जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? जल का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। देखिए यहाँ सेंटीग्रेड रहता तब आप 4 नहीं मान लीजिएगा, 4 सेंटीग्रेड रहता तब होता, लेकिन यहाँ फ़ारेनहाइट है, यहाँ 39.2 होगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का निम्न में से कौन स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी जो है कौन नहीं है? तो मगरमच्छ आपका स्तनधारी नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? सबसे अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो होती है यह अवरक्त किरणों की। किसकी? अवरक्त किरणों की। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है अल्फा। क्या? अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन जो है अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यदि किसी लेंस का आधा भाग किसी लेंस का जो है आधा भाग काले कर दिया जाता है, काला रंग से ढक दिया जाता है या कागज से ढक दिया जाता है तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या होगा? तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब जो है उसकी चमक कम हो जाएगी। क्या होगी? चमक कम हो जाएगी। सी नंबर से होगा चमक कम हो जाएगी। आगे कहता है कि मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता नेत्र की लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, तो यह सही है। तो यह नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से किस सूची के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है? तो हरा रंग जो प्राप्त होता है चाइना रोज से। डी नंबर से चाइना रोज के मिलाने से। आगे कहता है ब्लू बेबी। क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये किसके कारण होता है? ये होता है आपको मिथोमोग्लोबिन के कारण जो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिए कौन सा कथन गलत है। तो जो गलत है ये कहता है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नहीं, यह गलत है। ए नंबर से आंसर होगा जो गलत है। एनीमिया आपको लोहे की कमी के
कारण होता है। और आयरन की कमी से आपको उस गलसुआ जो लोग कहता है, जो गले के पास फूल जाता है, वो होता है। यहाँ आपको ए नंबर गलत दिया गया। कहता है साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस कंडीशन में जल पर जो है जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है Mg2P2O7 में पी की ऑक्सीकरण की संख्या है। तो पी की ऑक्सीकरण जो है ये कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 5। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधों द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण किया जाता है तो केवल डैश पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 5 जूल। 5 जूल ही पौधे ग्रहण करेंगे, बाकी सब पर्यावरण में लुप्त हो जाएंगे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। एक ट्रांसफार्मर यह मुख्य रूप से बदलता है वोल्टेज को। किसको? वोल्टेज को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा वोल्टेज। आगे कहता है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर जो आपको आइसोप्रीन का बहुलक होता है। बी नंबर से आंसर आइसोप्रीन। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक है। साधारण अस्थायी उत्तक जो है आपको मृदुतक। क्या है? मृदुतक। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट की पंक्तियों। क्या कूट की कहता उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति मशीन कीट में बदल देने वाले अनुवाद प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो इसे जो आपको कंपाइलर कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे यदि लाल फूल को हरे रंग के शीशा से देखा जाता है तो ये काला दिखाई पड़ेगा। क्या हो? काला दिखाई पड़ेगा। आगे कहता है माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था। तो ये जो प्रयोग आधार बना था ईथर परिकल्पना के पतन का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक डायोड जो है ये आपको केवल एक दिशा में ही धारा का चालन करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डीएनए। क्या है? डीएनए में प्यूरिन क्षार है। डीएनए जो है इसमें प्यूरिन क्षार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एडिनिन और अगुआनिन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी करंट अफेयर्स था, करंट अफेयर्स के जीएस जो भी था ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर लगता है आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है, तो इसलिए आप वहाँ जा करके जुड़िए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।